हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल द बाला में। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ लिया, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा जो फैराडे का दूसरा नियम है, ठीक है, वो क्या कहता है, उस पर किस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारे पास विद्युत अपघट्य विलयनों की चालक, ठीक है, चालकता या आयनिक विलयनों की चालकता, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य विलयन क्या होते हैं और हमारे जो आयनिक विलयन है वो क्या होते हैं, ठीक है। इनको ही हम कहते हैं, जो हमारे विद्युत अपघट्य विलयन होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, आयनिक विलयन होते हैं, ठीक है। इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट होता है, वो किस तरह से होता है उसको इस वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वाले जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता या आयनिक विलयनों की चालकता, ठीक है। इसमें पहला आपका टॉपिक आ जाएगा कि विद्युत अपघट्य विलयनों का चालक, ठीक है, चालकत्व, ठीक है। क्या होता है आपका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हमारा क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ लिया था जब हमने पढ़ा था गैलेडी सेल पढ़ा था, वहां पर भी आपने पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रोलाइट सेल पढ़ा था तब भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम विद्युत अपघट्य विलयनों का चालकत्व, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम बात करें चालक की, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं, यानी कि अपने अंदर से करंट प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते, उन्हें हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, ठीक। अब ये जो करंट फ्लो होता है ये दो तरह से होता है, ठीक है। किस तरह से हो सकता है? दो तरह से हो सकता है। एक तो हमारा उस पदार्थ में होगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? एक ऐसे पदार्थ में होगा जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मूव करने के लिए, उसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। एक ऐसे विलयन में हो जाएगा जिसमें हमारे पास क्या होंगे, आयंस होंगे, ठीक है, जैसे आपका A- हो गया, B+ हो गया। तो इस तरह से अगर आयंस आपके विलयन में मौजूद है तब भी वहां पर क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक। तो यही बातें हमें समझनी है कि किस तरह से करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इस आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है, किसके आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो थोड़ा सा यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विद्युत चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। किस तरह से पदार्थों को वर्गीकृत किया गया है, किसके आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर, ठीक है, यानी कि फ्लो ऑफ करंट के आधार पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या आता है, चालक, क्या आता है, चालक, ठीक है, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर क्या होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे चालक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, ठीक। कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। अभी जो हमारी विद्युत धारा ये दो तरह से प्रवाहित हो सकती है, अभी हमने देखा था, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरा क्या हो सकता है, फ्री आयंस होने चाहिए, ठीक है। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस अगर किसी भी पदार्थ में है तो उसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि विद्युत का प्रवाह वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम चालक कहते हैं। कौन किनको? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, हमारे
चालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, मेटल्स होगी बहुत सी आपकी, और जैसे ग्रेफाइट भी आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, सोना, चांदी, ठीक है, ये सभी धातुएं हैं। ठीक है, और ग्रेफाइट भी आप यहाँ पर लिख देंगे, क्या ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, आदि। ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी धातुएं हैं। ठीक है, तो सबको नहीं लिखेंगे। अब देखो इसके आधार पर, ठीक है, विद्युत धारा के आधार पर अगर हम बात करें, हमारे जो पदार्थ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के पदार्थ होते हैं, दो तरह के पदार्थ होते हैं। ठीक है, या चालक की बात करेंगे तो चालक पदार्थ हमारे दो तरह के हो जाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चालक निम्न प्रकार के होते हैं। कुछ चालक पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ चालक पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा, फ्री आयंस होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी करंट फ्लो होगा और फ्री आयंस की वजह से भी हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम जानते हैं कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट फ्लो होता है उनको हम कहते हैं धात्विक चालक। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम धात्विक चालक। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर 1 डालेंगे धात्विक चालक। ठीक है, धात्विक चालक। मेटेलिक कंडक्टर, क्या लिखेंगे, मेटेलिक कंडक्टर। इनमें जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो केवल किसकी वजह से होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वे धातु पदार्थ। ठीक है, क्या लिखेंगे, वे धातु पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह, ठीक है, विद्युत का प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी हमारा करंट क्या होता है, फ्लो होता है। मान लो ये हमारा क्या है, एक वायर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मूव करते हैं और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमारा करंट जो है इधर बहेगा, ठीक है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो करंट हमारा किधर फ्लो होगा, करंट हमारा इधर फ्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटेलिक कंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा मेटेलिक कंडक्टर हो जाएगा, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह केवल और केवल किसके वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होगा, फ्री इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होगा। उन्हें हम कहते हैं धात्विक चालक। क्या कहते हैं, वो हमारे धात्विक चालक कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसमें ना तो पदार्थ का प्रवाह होता है। ठीक है, इस प्रकार के चालकों में ना तो पदार्थ का प्रवाह होता है और ना ही हमारा पदार्थ का अपघटन होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इनमें ना तो पदार्थ का प्रवाह होता है और ना ही पदार्थ का अपघटन होता है। ठीक है, ना ही उसका डिकम्पोजिशन होता है, ना ही उसका अपघटन होता है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, धात्विक चालक हो जाते हैं। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर हो जाते हैं, जिनमें पदार्थ का भी आपका ना फ्लो होता है। ठीक है, पदार्थ इधर से उधर नहीं जाएगा, केवल क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, और क्या होता है, ना ही उस पदार्थ का डिकम्पोजिशन होता है। जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, उस पदार्थ का डिकम्पोजिशन अर्थात उसका किसी भी प्रकार से अपघटन नहीं होता है, यानी कि वो टूटता नहीं है। ठीक है, क्या होता है, वो आपका
टूटता नहीं है, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो जाते हैं, धात्विक चालक, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द और आता है जिसे हम कर्नल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं। कर्नल से जो बचा हुआ पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो हमारा एटम का जो पार्ट होता है उसे हम कर्नल्स कहते हैं। जब वो आपस में वाइब्रेशन करते हैं, तो क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो इनकी चालकता क्या होती है, घटती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ चालकता क्या होती है, घटती है, ठीक है। एक शब्द आता है आपका कर्नल्स, ये आपस में वाइब्रेशन करते हैं। कर्नल्स होता क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, मान लो ये हमारा क्या है, ए है, यहाँ से आपका ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये बचा हुआ भाग जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसे हम क्या कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपस में जब वाइब्रेशन करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इनकी चालकता क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, धात्विक चालक, ठीक है। ये धात्विक चालक था। इसी तरह से दूसरा हमारा क्या होता है, विद्युत अपघटनीय चालक, क्या होता है, विद्युत अपघटनीय चालक, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग डालेंगे विद्युत अपघटनीय चालक, लिखेंगे यहाँ पर नंबर 2 क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटनीय चालक। अच्छा, ये क्या होते हैं आपके विद्युत अपघटनीय चालक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की अगर हम बात करें, तो जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में उसके आयंस प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी वजह से उनमें करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तभी हम उसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर मानते हैं उसको हम, ठीक है। तो विद्युत अपघटनीय चालक क्या होते हैं, ऐसे विलयन, विद्युत अपघटय का विलयन, जैसे फ्री आयंस, फ्री आपके क्या होते हैं, उसमें आयंस होते हैं, फ्री आयंस की वजह से आपका करंट क्या होता है, फ्लो होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनीय चालक कहलाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वे, क्या लिख लो, विद्युत अपघटय के ऐसे विलयन, ठीक है। विद्युत अपघटय के विलयन लिख लो, ऐसे का मतलब क्या हुआ, जब विद्युत अपघटय है तो उसमें करंट बहेगा, ठीक है। विद्युत अपघटय के विलयन जिनमें विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, क्या होता है इसमें, मुक्त आयन होते हैं, क्या होता है, मुक्त आयन होते हैं, ठीक है। किसके कारण होता है, आपका आयनों के प्रवाह के कारण होता है, ठीक है। विद्युत का प्रवाह आयनों के प्रवाह के कारण होता है, प्रवाह के कारण होता है, ठीक। अब हमारा क्या है, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, उसमें अगर हम जिस पदार्थ को डालते हैं उसका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पर पदार्थ का अपघटन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पदार्थ का अपघटन होता है। पदार्थ का प्रवाह ना यहाँ पर होता है और ना ही यहाँ पर होता है, ठीक है। ना तो पदार्थ का प्रवाह होता है, ना ही अपघटन, पदार्थ का अपघटन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पदार्थ का अपघटन आपका होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, पदार्थ का अपघटन होता है। जितना ज्यादा पदार्थ अपने आयनों में टूटेगा, करंट उतना ही ज्यादा क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे विलयनों का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें जो हमारा सोल्यूट पड़ा होगा, ठीक है, उस वो अपने आयनों में ज्यादा टूटेगा, ठीक है। जब ज्यादा आयन्स होंगे तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा होगा, यानी कि विद्युत अपघटनीय विलयनों का टेम्परेचर बढ़ाने पर उनमें जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, विद्युत अपघटनीय विलयनों का तापमान बढ़ाने पर इनमें विद्युत का चालन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। पहला क्या हो गया हमारा धात्विक चालक, दूसरा क्या है हमारा विद्युत अपघटनीय चालक, ठीक है। ये चालक के दो प्रकार हैं, ठीक है। चालक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत को अपने में से गुजरने नहीं देते। क्या करने नहीं देते हैं, विद्युत को अपने में से गुजरने नहीं देते, उन्हें हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे थर्ड पॉइंट यहाँ पर नंबर 3, कुचालक। कुचालक
ठीक है, इनको इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये वो पदार्थ होते हैं, क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, नहीं होने देते हैं, या यूं कह दो कि बहुत कम, बहुत कम होने देते हैं, मतलब बहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, कम होने देते हैं। ठीक है, नाम मात्र के लिए, जैसे अगर आप पकड़ लोगे तो जैसे बहुत छोटा सा, जैसे झन 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 की आवाज आएगी, मतलब ऐसे पकड़ने पर बहुत थोड़ा सा करंट लगेगा, अगर लगेगा तो। फिलहाल तो ये क्या होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जैसे कांच हो गया, ठीक है, और आपकी लकड़ी हो गई। अब देखो याद रखना, लकड़ी, ये लकड़ी कैसी होनी चाहिए? सूखी लकड़ी। अगर आपने गीली लकड़ी ले ली तो उसमें पानी होता है। ठीक है, पानी होगा। ठीक है, जो कि पानी क्या हमारा कंडक्टर है। ठीक है, कैसा है? पानी हमारा कंडक्टर है। किसको? डिस्टिल वाटर को छोड़कर। ठीक है, डिस्टिल वाटर हमारा कंडक्टर नहीं होता है। और क्या हो गया आपका? रबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो करंट का फ्लो अपने अंदर से नहीं होने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कांच हो गया आपका, ठीक है, जैसे शीशा कहते हैं, उसको अगर आप करंट से छुआओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। रबर हो गया, जो हमारे वर्कर होते हैं, ठीक है, विद्युत में काम करने वाले, तो वो अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं रबड़ के। ठीक है, तो वो चलते हुई धारा के तार को पकड़ लेते हैं, तो उन्हें करंट नहीं लगता। अर्थात ये कैसे होते हैं? हमारे इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, जिनसे करंट नहीं बहता है। इसके बाद एक और आता है जिसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर या अर्धचालक। अर्धचालक क्या कहते हैं? अर्धचालक। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अर्धचालक, इनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं? ये होते हैं हमारे सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। इनकी खासियत ये होती है कि ये ना तो पूरी तरह से विद्युत का चालन करते हैं और ना ही पूरी तरह से विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, ना तो चालक होते हैं और ना ही पूरी तरह से क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इन दोनों, ठीक है, चालक और कुचालक, इन दोनों के बीच की ये कड़ी होती है। ठीक है, क्या होता है? इन दोनों के बीच की ये कड़ी होती है। तो हमने क्या लिखा? 1 2, ये इसके अंदर की कहानी है। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 1, और यहाँ इसको नंबर 2 दे दो। हिंदी भाषा में इसको नंबर 3 दे दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अर्धचालक हो जाता है। ठीक है, अर्धचालक। हाँ, क्या होते हैं अर्धचालक? जो चालक और कुचालक और चालक दोनों के बीच की कड़ी होती है। ना पूरी तरह से वो विद्युत का चालन करते हैं और ना ही पूरी तरह से विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जो चालक तथा कुचालक के बीच का व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। अब एक बात और याद रखना, अर्धचालक कहलाते हैं। ये जो हमारे अर्धचालक होते हैं, ठीक है, ये सामान्यतः क्या होते हैं? करंट का फ्लो तो करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। ठीक है, करंट का फ्लो तो करते हैं लेकिन ये बहुत कम फ्लो करते हैं करंट का। ठीक है, ना तो पूरी तरह से चालक होते हैं और ना ही पूरी तरह से हमारे क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। पर जब इनको उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? जब इनको उच्च ताप तक हीट किया जाता है तो ये किसकी तरह काम करते हैं? तो ये कंडक्टर यानी कि चालक की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो क्या रखेंगे? क्या लिखेंगे? उच्च ताप पर, उच्च ताप पर ये किसकी तरह काम करते हैं? ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, चालक की तरह व्यवहार करते हैं, इतना याद रखना। हाई टेम्परेचर पर ये हमारे किसकी तरह काम करते हैं?
चालक की तरह काम करते हैं। कौन? हमारे अर्धचालक, ठीक है, सेमीकंडक्टर। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे उदाहरण उदाहरण में आपका जर्मेनियम हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक, और आपका सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन भी आपका इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जर्मेनियम हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया आपका, और गैलियम भी आपका इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है, गैलियम। तो ये क्या है हमारे, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके सेमीकंडक्टर्स के, ठीक है। तो हमने केवल ये जाना है अब तक कि जो हमारे चालक होते हैं वो क्या होते हैं और चालक कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। कुचालक क्या होता है और हमारा अर्धचालक क्या होता है, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हमने ये क्यों पढ़ा है और इसका आगे काम क्या है, ठीक है। तो चालक, ठीक है, कुचालक और आपको अर्धचालक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा पढ़ें अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, ठीक है, विद्युत अपघटन के बारे में अगर हम बात करें, विद्युत अपघटन हमारा क्या होता है, वे पदार्थ जिनको अगर हम पानी में डालते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है, ठीक है, सॉरी, विद्युत अपघटन कहलाता है ये प्रक्रिया टूटने की। लेकिन पदार्थ क्या होता है हमारा, विद्युत अपघटन होता है, ठीक है, पदार्थ क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन, ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है विद्युत अपघटन, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, फोटो ले लेना आप या वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। डालेंगे विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन है, ठीक है, अपघटन नहीं। हेडिंग डालेंगे विद्युत अपघटन, क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटन, ठीक, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। विद्युत अपघटन क्या होते हैं, तो वे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम पानी में डालते हैं तो वो अपने आयन्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अपने आयन में टूट जाते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, विद्युत अपघटन होते हैं। क्या लिखेंगे, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जल में डालने पर या घोलने पर, ठीक है, अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, ठीक है, वियोजित हो जाते क्या कहलाते हैं, हमारे विद्युत अपघटन कहलाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ जैसे आपका NaCl हो गया, अगर हम पानी में डालते हैं तो Na+ और Cl- बना लेता है, ठीक है। जैसे KCl हो गया, जब पानी में डालेंगे तो K+ और Cl- बना लेगा। इसी तरह से आप एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है, CH3COOH पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COO+ और सॉरी CH3COO- और H+ का, ठीक है। तो ये पदार्थ हमारे कुछ ऐसे होते हैं जिनको अगर हम पानी में डालेंगे तो वह अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब इस पर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पूरी तरह से अपने आयन में टूट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से अपने आयन में नहीं टूटते हैं। जो पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे उनको। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1, क्या लिखेंगे, प्रबल विद्युत अपघटन, ठीक, क्या लिखेंगे, प्रबल विद्युत अपघटन, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, पानी में अगर आपने एक मॉलिक्यूल डाला, ठीक है, एक अणु डाला तो वो पूरा का पूरा अपने आयंस में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, या अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बे विद्युत अपघटन जो पूर्णतः, पूर्णतः मतलब मान लो 100%, ठीक है, पूर्णतः अपने आयनों में आयनित, ठीक है, हो जाते हैं, जो 100% अपने आयनों में ब्रेकडाउन हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे प्रबल विद्युत अपघटन। क्या कहलाते हैं,
प्रबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपका KCl हो गया आपका, ठीक है, और आपका NaCl हो गया आपका, ठीक है, ये भी क्या हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो KCl हो गया आपका, NaCl हो गया, ये हमारे कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ETC, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप इनको पानी में डालते हैं तो ये 100% यानी कि पूरा का पूरा अपने आयनों में टूट जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें आपने डाला NaCl आपने बाहर से डाला तो पूरी तरह से Na+ और Cl-, Na+ और Cl-, ये अपने आयनों में इस तरह से टूट जाएगा। Na+ और Cl-, जितने भी इसमें इसके पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे वो पूरा का पूरा अपने आयंस के पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अपने आयंस के छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे कणों में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं टूटते, यानी कि कुछ ना कुछ उनका पार्ट्स क्या होता है, नीचे पड़ा रह जाता है, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसे होते हैं हमारे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वे पदार्थ, कौन से पदार्थ, वे पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, ठीक है। क्या लिखेंगे, पदार्थ, ठीक है। इनको हम कहते हैं विद्युत अपघटय, ठीक है। होंगे तो पर कैसे होंगे, विद्युत अपघटय वाले होंगे, जो पूर्णतः अपने आयनों में आयनित नहीं होते हैं, ठीक है। पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। जैसे मान लो आपका 30% टूट गया, ठीक है, 40% इसका वियोजन हो गया, लेकिन 100% ये जो है अपने आयनों में डिसोसिएट या अपने आयनों में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटय कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें CH3COOH की, किसकी, CH3COOH ले लो, ठीक है, आपका हो गया CH3 और COOH हो गया आपका, ठीक है। और ZnCl2 की बात करें तो आपका ये भी इसी में आ जाता है, ठीक है, CH3COOH हो गया आपका, और NH4OH हो गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनको अगर आप विलयन में डालेंगे या पानी में डालेंगे तो 100% ये अपने आयनों में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 100% अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटय कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटय कहते हैं, ठीक है। तो हमने जाना प्रबल विद्युत अपघटय क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटय क्या होते हैं, और आपके विद्युत अपघटय क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप पानी में डालते हैं इस तरह से तो कुछ ना कुछ इसका जो पार्ट होगा वो नीचे पड़ा हुआ रह जाएगा, ठीक। यहाँ बन जाएगा हमारा CH3 और COO- और एक H+ का, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो है, पूरा भाग जो है वो अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसका भाग रह जाता है जो आयंस में नहीं टूटता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटय, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि किसी विद्युत की किसी विद्युत अपघटय पदार्थ की, ठीक है, किसी विद्युत अपघटय पदार्थ की चालन करने की क्षमता, उसकी चालकता कहलाती है। मान लो हमारे पास ये विद्युत अपघटय है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये कितना करंट अपने में से गुजरने दे रहा है, वही क्या कहलाती है, इसकी चालकता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है, कंडक्टेंस, ठीक है, या कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। किसी विद्युत अपघटय के विलयन में से, ठीक है, या कहें कि किसी विद्युत अपघटय के विलयन की, ठीक है, विद्युत प्रवाह करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी चालकता या कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। कंडक्टिविटी कह लो या चालकता कह लो, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें इसके आगे तो ये जो हमारे धात्विक चालक थे हमारे, ठीक है, कौन से थे, धात्विक चालक थे, और हमारे विद्युत अपघटनी चालक थे, ये दोनों क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों ओम के नियम का पालन करते हैं। अब यहाँ से आपको मजे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन वाली, ये आपको कुछ इसी तरह से क्या करना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है, और इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है हमारी ओम के नियम की। क्या कहता है, कहानी ये कहती है कि हमारा जो धात्विक चालक है
और विद्युत अपघटनी चालक है, ये दोनों क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ओम का नियम, तो आपको पता होगा कि ओम का नियम कहता क्या है। ठीक है, क्या कहता है ओम का नियम, जरा रिमाइंड करो। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि जो हमारे पास धातु चालक तार होता है, क्या होता है, धातु चालक। अब दो चीजें हैं यहाँ पर देखो, एक तो हमारा धातु चालक है, मतलब तार होगा या कोई मेटल होगी, दूसरा क्या हमारे पास विद्युत अपघटनी चालक है, इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ओम का नियम ये कहता है कि किसी धातु चालक तार, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ओम का नियम। क्योंकि ये जो हमारा धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक होता है, ये ओम के नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि हमारा ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो किसी धातु चालक तार, ठीक है, क्या हो गया, किसी धातु चालक तार में बहने वाली जो धारा की प्रबलता होती है, ठीक है, क्या लिखेंगे, सीधे लिख लो, चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के समानुपाती, विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक, और अगर आप ये ले लोगे विद्युत अपघटन का विलयन ले लोगे, तो इसमें क्या होगा, जो दो हमारे इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं आपके विलयन में। ठीक है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो विभवांतर होता है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसके समानुपाती होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम बात करें, कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता, यानी विद्युत धारा की प्रबलता, ठीक है, जिसे हम करंट कहते हैं आई, वो समानुपाती होगी किसके, जो हमारा तार है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा तार है, ठीक है, ये हमारा तार है, तो ये सिरा हो गया कि सिरा हो गया, इन दोनों सिरों के बीच, ठीक है, सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है। तो बी समानुपाती आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये नियम कहता है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, और यही हमारा क्या, ओम का नियम। ठीक है, क्या है ये हमारा ओम का नियम। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बी इक्वल टू आई और आर, क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू आई आर। जहां आपका आर क्या है, जहां देखो बी हमारा क्या है, विभव, ठीक, और आई हमारा क्या है, धारा, और आर हमारा क्या है, प्रतिरोध है। क्या होता है हमारा, आर प्रतिरोध। ठीक, आर क्या होता है हमारा, प्रतिरोध। अगर हम प्रतिरोध के मात्रक की बात करें, यहाँ पर आर का मात्रक, आर का मात्रक हमारा क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह का एक साइन बनता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है, ओम। ठीक है, कहीं कहीं आपको सिमेंसन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, सिमेंसन। ठीक है, इस तरह से ऐसा बना हुआ मिल जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, आर का मात्रक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओम, सॉरी, ओम कहते हैं। ठीक है, आर के मात्रक को। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एक समानुपातिक स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक। ठीक है, समानुपातिक क्या होता है, ये हमारा एक स्थिरांक होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, अगर अगर हम कहें कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, क्या होता है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, वो उसकी लंबाई के क्या होगा, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई के समानुपाती और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम यूं कहें, जो हमारा तार है,
ठीक, ये क्या हमारा एक वायर है, ठीक है। तो वायर को अगर हमने काटा है कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, तो यहाँ पर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होगा और यहाँ से यहाँ तक जो तार की क्या होगी, लंबाई होगी, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि हमारा जो आर है, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध है धातु चालक तार का या चालक तार का, वो उस तार की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से कहानी कुछ इस तरह से बन जाती है। क्या लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई, ठीक है, L के समानुपाती, लंबाई के तो क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है, समानुपाती होता है, जबकि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहता है, अगर हम बात करें जो हमारा धातु चालक तार है या हमारा जो चालक तार है उसका जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती होता है, उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और उसी चालक तार के क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बनने वाली चीज होगी वो हमें क्या मिलेगी, वो आपका हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको अगर हम कह दें समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ से लिख देंगे आर 1/a। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 पहला कहता है कि जो लंबाई है उसके तो समानुपाती है, तो आर क्या हो जाएगा, लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर हम समीकरण 1 और 2 की बात करें, क्या लिखें, समीकरण 1 व 2 से, जब आप 1 व 2 से की बात करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको आर समानुपाती L/A, क्या मिलेगा, आर समानुपाती L/A आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इधर थोड़ा बढ़ते हैं, यहाँ पर आके देख लो, ठीक, क्या जगह आर समानुपाती L/A, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें आर इक्वल टू रो इंटू L/A, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा यहाँ से देखने को मिलता है, लिखेंगे जहां इसको कहते हैं रो, ठीक है, क्या है हमारा एक, ये भी हमारा एक समानुपातिक स्थिरांक है, क्या है, ये भी हमारा एक समानुपातिक स्थिरांक है, ठीक है, क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक, स्थिरांक जिसे चालक तार का क्या कहते हैं, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, रो हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, क्या हमारा रो, ठीक। अच्छा, यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो रो का अगर हम मान निकालें, यानी कि रो को अगर आप इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा,
जब आप रो का मान निकालेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एल अपॉन ए। क्या हो जाएगा, आर इंटू एल अपॉन ए। ठीक, तो कहानी हमें कुछ यहाँ से इस तरह से देखने को मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हमें कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ ये आर रो हमारा क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है, और ये हमारा क्या होता है, एक तरह का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी विद्युत अपघटनीय सेल में, जो हम विद्युत अपघटन लेते हैं, क्या लेते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल में कुछ इस तरह से हमने पढ़ा था विद्युत अपघटनीय सेल। इस विद्युत अपघटनीय सेल में जो आपने विद्युत अपघटन पदार्थ लिया NaCl लिया है, ठीक है, इसमें पड़े जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं, इसमें पड़े हुए हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, L सेंटीमीटर। कितनी होती है, L सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रोड के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना होना, वो कितना है आपका A सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है आपका, A सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर इतना लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इतना माना जाता है। ठीक है, अगर क्या है आपका किसी विद्युत अपघटनीय सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा भरा होता है उसमें लगे हुए दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी हम L सेंटीमीटर लेते हैं, और इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो हम कितना मानते हैं, एक A सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं से अगर लिखा जाए कि यदि A इक्वल टू के हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L इक्वल टू क्या है, L इक्वल टू क्या हमारा, ये भी हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो A बराबर हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L बराबर हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, रो इक्वल टू R इंटू 1/1। ठीक है, क्या हो जाएगा, R इंटू 1/1। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू आर। कुछ इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा रो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो किसी भी किसी भी चालक तार या चालक पदार्थ के बराबर हो जाएगा। हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसके प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी हमको यहाँ से देखने को मिल जाती है। अब अगर हम बात करें, ये जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये क्या होता है, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड का, ठीक है, क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसका एरिया कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई कितनी हो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे चालक तार के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर रखा और 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ रखा, 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ रखा, यानी कि चालक तार जो हमारे पास था, जो हमारे पास चालक तार था, ठीक, उसका जो क्षेत्रफल था वो क्या था, मान लिया हमने 1 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली हमने 1 सेंटीमीटर मान ली, और ये हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो कोई ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वही आपका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, किसी ऐसे धातु चालक तार का जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो हमने ए की जगह पे 1 सेंटीमीटर रख दिया, एल की जगह पे 1 सेंटीमीटर रख दिया, तो हमारा जो प्रतिरोध है वो उस विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस चालक तार का ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, होगा तो इसका यही प्रतिरोध, लेकिन वो किसके बराबर हो जाएगा, अब उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया, ये क्या होता है, ये किसी ऐसे धातु चालक का प्रतिरोध होता है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो उस धातु चालक तार के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें रो का मात्रक, ठीक है, किसका, रो के मात्रक की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, रो का मात्रक
रो की अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो रो का मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो इस वाले फार्मूले को उठाओ और यहाँ पर ले आओ, ठीक है। क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को उठाओ, यानी कि रो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आर इंटू एल अपॉन ए, क्या हो जाएगा आर इंटू एल अपॉन ए। और इधर आर के बारे में हमने पढ़ लिया, आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो आर की जगह पे हम क्या रख देंगे, ओम रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से रो इक्वल टू आर की जगह क्या आ जाएगा आपका ओम इंटू एल क्या है हमारी सेंटीमीटर में लंबाई। अगर आपने सेंटीमीटर में लिए तो सेंटीमीटर रखना और मीटर में लिए तो मीटर रख देना, ठीक है। तो ये भी आपको मीटर में लेनी पड़ेगी, ठीक है, याद रखना। तो हमने ले लिया सेंटीमीटर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, ये कुछ कहानी यहाँ से जब हमने इसको इधर खींचा तो ये कहानी यहाँ पर कुछ थोड़ी अटपटी सी आएगी। यो बन जाएगा, देखो यहाँ पर एक मान के इनके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। देखो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये लिखा हुआ है, यानी कि आर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ एक मान लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, आर इंटू ए हो जाएगा, आर इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, रो का मान निकालना है। तो रो इक्वल टू अब हमारे पास क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक। ये कहानी बनेगी, ठीक है। मैंने थोड़ा पटपटा सा कर दिया था, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये बेचारा इधर आ जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू एल ए अपॉन एल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन एल, ए बटे एल, ठीक। अब देखो ए हम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई हमारी क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें इसको, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से आपका 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, ओम सेंटीमीटर, क्या बचेगा आपका ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो रो का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा आपका ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर, ये ऐसे लिख दो, ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा आपका किसका मात्रक, रो का मात्रक, ठीक है। तो आज हमने इतना सा जाना था, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है, कंडक्टेंस पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम इसके अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, ठीक है, अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक था आपका विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता या आयनिक विलयनों की चालकता, हमने पढ़ा था। टॉपिक क्या था हमारा, विद्युत अपघट्य विलयनों का चालकत्व, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने को। और आपसे गुजारिश है, विनती है, अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने उन साथियों तक पहुंचा दी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।